7 दिन कथा तो सुन लिया आपने, लेकिन सीखे क्या कथा से? अच्छा, कथा सुनते हो, हमेशा सुनते हो, वर्षों से सुनते आ रहे हो, ये 11वां वर्ष है कथा का, ठीक है ना? इतने साल से कथा सुनते आए, लेकिन कथा का आपको रहस्य समझ में आया, कथा का अर्थ समझ में आया? बोले कथा हम क्यों सुनते हैं? एक कान से सुन करके दूसरे से निकालने के लिए, या उससे जीवन में उतारने के लिए। कथा को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा करोगे, अगर कथा को उल्टा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? थाक हो जाएगा, यही होगा ना। बोले जो जीवन की जन्म जन्म की थकान को मिटा देती है वो है कथा महाराज। इसलिए कथा एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने की चीज नहीं है, बोले अपने जीवन की थकान को मिटाने की चीज है। अर्थात अनंत जन्मों से न जाने मन कितना थका हुआ है। शरीर तो हमेशा थकता है, लेकिन मन ज्यादा थका है, क्योंकि मन थका है तो तन थका है। इसलिए मन की थकान को मिटाने के लिए एक ही स्थान है, बोले महाराज सत्संग का ये स्थान, भगवान की कथा का ये स्थान। इसीलिए कहा जाता है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई। अर्थात 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग में आकर के सुधर जाता है। कहा जाता है कि महाराज पारस के संग मिल जाने से, यदि पारस का संग मिल जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार कहते हैं यदि सत्संग का संग मिल जाए तो मूड से 60 व्यक्ति, मूड से मूड व्यक्ति भी अपने जीवन को सुधार सकता है, यदि कथा को उतारे जीवन में तो। नहीं तो फिर वही बात है कि बैठे 3 घंटे एक कान से सुना दूसरे से निकाल करके, जो यहीं पे मिला था यहीं पर झाड़ करके चले गए। अब यहाँ पर झाड़ करके जाओगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए 60 से 60 व्यक्ति जब सुधर सकता है तो हम तो भजन करने वाले हैं महाराज, इसलिए हम तो सुधर ही सकते हैं ना। थोड़ा सा और प्रयास, थोड़ा सा और जीवन में प्रयास करना है और सत्संग से अपने जीवन को बदलना है। क्योंकि कहा जाता है कि संसार में सत्संग की तुलना किसी से नहीं। जिस प्रकार लोहे में जंग लग जाए तो पारस भी उसे सोना नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कहते हैं जीव में यदि विकार रूपी जंग लग जाए तो ईश्वर के वो करीब नहीं जा सकता है। कहते हैं लोहे में अगर जंग लगा हो और चुंबक से खींचने का प्रयास कर दो तो चुंबक उसे नहीं खींच पाएगा, क्योंकि लोहे में जंग लगा हुआ है महाराज। लोहे में अगर जंग लग जाए तो चुंबक नहीं खींच सकता, उसी प्रकार मनुष्य में यदि विकार रूपी जंग लगे हों तो ईश्वर उसे खींच नहीं सकता। इसलिए ईश्वर के नजदीक जाना है, ईश्वर के पास उनका सानिध्य पाना है, उनके साथ खिंचाव बना करके एक होना है। तो बोले उसके लिए विकार हटाना है, और विकार हटाने की एक ही स्थान है, एक ही महाराज मार्ग है, बोले वो है सत्संग, हरि चर्चा, हरि की कथा। मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, चाहे जिस प्रकार का आप सत्कर्म करिए, बोले भगवान को समर्पित कर देना ही भगवान के सबसे बड़ी पूजा है, भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे विचारों से हो, चाहे भावना से हो, चाहे कर्म से हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जो भी कार्य करिए भगवान को समर्पित कर दीजिए। यही सत्संग से हमें शिक्षा लेना है। अर्थात मन वचन